एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुशी राठौर देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के बारे में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1957 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगे के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलों की एक आवाज से टोलों के टोलों उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौलिहाल की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं कि जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उससे पत्र लिखा कर भेजती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्ति है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो शिव भोजन के निवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो शिव भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने सम्मान और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरी है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना है कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना है कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। किंतु एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम की चौखट पे छोड़ाता है। कराउती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश और राष्ट्र की आशा को बांधे रखने के लिए, आज वही युवा 4x4 छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों को घर्षण मात्र से अपनी भावना की मूरी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का और भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और हमने एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काता है, जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंस के सुनाता है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा भारत 4थे नंबर पे आता है। और मैं बता दूं, हम एक से समाज में रहते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।
ताली बजा दो। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। भाषण के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान में कहेगा जय हिंद, और पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान कहेगा जय हिंद, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा।